करने से नहीं होता है कुछ, मैंने क्या बोलेंगे उसको, कुछ तोहफा दीजिए, कुछ लालच दीजिए, तब उसमें होता है। नहीं सुन रही है राज्य सरकार को, तो एकदम ही नहीं सुन रही है। राज्य सरकार का अभी दिमाग में काम नहीं कर रहा है। शारीरिक से विकलांग है तो सरकार अभी मानसिक से विकलांग हो चुकी है। और यहाँ जो टेंट है हम लोग का 3-4 बार टूट गया। जो बांस रहता है वो वाला बांस हम लोग का यहाँ चोट लगा है, कहाँ कहाँ चोट लगा है, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करके हैं। भगवान हम लोग को बचा लिया। यदि मुख्यमंत्री का वहाँ गिरता ना, मुख्यमंत्री का कभी घाव हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त दिव्यांग आंदोलन का जो 300 दिन जो पार हो रहा है। इधर से मैं गुजर रहा था तो हमें बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पर बहुत कुछ दिखाई दिया लिखा हुआ, और मैं उसके तह तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या नाम है आपका? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्हा मातो है, रांची जिला सिल्ली प्रखंड के रहने वाले हैं। सिल्ली से हैं जी? हाँ सिल्ली से जयराम महतो का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। तो लेकिन सिल्ली से जयराम महतो नहीं खड़ा हुए थे, देवेंद्र महतो खड़ा हुए थे। और मेरा विधानसभा में अमित महतो, सुदेश महतो और देवेंद्र महतो, तीनों महतो ही खड़ा हुए थे, और हम भी वही महतो ही हैं। तो कोई सपोर्ट आप लोगों का इस आंदोलन में उन लोगों से नहीं मिला? सपोर्ट तो कुछ नहीं मिला। देखिए, सब कोई खाली आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन में कुछ पेट थोड़े भरेगा। मान के चलिए, अभी एक घर में 2 बच्चा है, एक बच्चा स्कूल गया है, एक बच्चा घर में है, और उसका माँ बाजार गई है, चाहे कहीं भी गई है, तो बच्चा सबसे पहले किसको खोजता है? माँ को खोजता है। माँ को खोजता है। माँ नहीं रहती है घर में तो बच्चा को भूख लगता है ना। पापा कितनों भी प्यार करे, पापा का बाद में पेट नहीं भरता है। उसी प्रकार सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन में थोड़े यहाँ हम लोग का पेट भरेगा। हम लोग को आप जो वादा किए हैं वो हमको पूरा कर दीजिए। हम लोग यहाँ रोड में बैठे हुए हैं, घर में बैठने वाला आदमी यहाँ रोड में बैठे हैं, तो सरकार को समझना चाहिए ना। लेकिन सरकार तो कुछ समझती नहीं है। एक दुख की बात है, विकलांग आदमी, दिव्यांग आदमी, सरकार तो देखिए क्या बोलेंगे, केंद्र सरकार हम लोग को विकलांग से दिव्यांग कर दिया, लेकिन अभी जब करने से नहीं होता है कुछ, मैंने क्या बोलेंगे उसको, कुछ तोहफा दीजिए, कुछ लालच दीजिए, तब उसमें होता है। लेकिन केंद्र सरकार भी हम लोग का बात क्या बोलेंगे नहीं सुन रही है। राज्य सरकार को तो एकदम ही नहीं सुन रही है। राज्य सरकार का अभी दिमाग में काम नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग शारीरिक से विकलांग है तो सरकार अभी मानसिक से विकलांग हो चुकी है। सरकार मानसिक से विकलांग हुई है, इसीलिए उसको अपना कास्ट वाला आदमी यहाँ धारणा स्थल आके उसको गरिया के गया। लेकिन एक शर्म की बात है, सरकार को सुनना चाहिए। अपना लोग को भी करने नहीं पा रहा है और दूसरा को भी नहीं करने पा रहा है। जैसे कि हम लोग को भगवान जैसा कर्म किया है वैसा हम लोग जन्म लिया है, लेकिन माँ बाप लोग हम लोग को पाला बड़ा किया। अब माँ बाप आज 2 दिन के लिए हैं, जब चले जाएंगे तब हम लोग किसका भरोसा में रहेंगे? अब पटका पटकी होकर तो मर जाएंगे। सरकार तो सुनबे नहीं कर रहा है। 5 साल में पेंशन बढ़ाने का रहता है, 5 साल में सरकार पेंशन भी नहीं बढ़ा रही है। तो आप बताइए, 6 साल उसका होने जा रहा है। 3 बार से जेल से, आज मैंने क्या बोलेंगे, 3 बार से वो मुख्यमंत्री बन गए, एक बार जेल से आके मुख्यमंत्री गए। तो चुनाव से पहले से आपका चल रहा है, तो कभी मंत्री जी आए, कभी आप लोग उनसे मिले, आपको क्या बोले? मंत्री यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग खुद गए हैं, और यहाँ पर विधायक मंत्री छोटे छोटे लोग आए हैं, नहीं आए सुने। मुख्यमंत्री नहीं आया, क्योंकि यहाँ से कम 100 कदम दूरी में है मुख्यमंत्री और 50 कदम दूरी में है राज्यपाल। लेकिन सोचने की समझने की बात है। हम लोग यहाँ मेहमान बन गए हैं, दोस्तीहारी बन गए हैं। जैसे घर में क्या बोलता है, 1-2 घर में रहने से कुछ मेरा खाने का नहीं है तो लो, तुम लो, तेरा खाने का नहीं तो मेरा लो, वैसे मैंने घर घर में होता है। लेकिन राज्यपाल के यहाँ हम लोग कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह हम लोग से मिलने भी नहीं आता है। अरे भाई, सुबह को निकल के आइए, बात मुलाकात कीजिए, हो चाहे नहीं हो। वो भी तो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, तो कितना दुख लग रहा है आप खुद बता सकते हैं। और यहाँ जो टेंट है हम लोग का 3-4 बार टूट गया। जो बांस रहता है वो वाला बांस हम लोग का यहाँ चोट लगा है, कहाँ कहाँ चोट लगा है, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करके हैं। भगवान हम लोग को बचा लिया। यदि मुख्यमंत्री का वहाँ गिरता ना, मुख्यमंत्री का कभी घाव हो जाता। लेकिन हम लोग का नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छा कर्म के लिए बैठे हैं, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री नफरत कर्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं। दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों भाई भाई है, चेला है, तभी हम लोग का काम विकलांग का नहीं हो रहा है। सब जगह हो रहा है, यहाँ का नहीं हो रहा है।
जैसे कि बिहार में पेंशन 200 था और अभी कितना 1500-1600 कर दिया, और यहाँ झारखंड में नहीं कर दे। खुद दीपिका पांडे से हम लोग मिलने जाते हैं तो दीपिका पांडे खुद बोलती है मेरा आंकड़ा में आप लोग 10.5 लाख विकलांग है, 10.5 लाख विकलांग में हम 1 लाख पेंशन देते हैं। आप बताइए कैसे उतना पेंशन देती है? जब मैया योजना वाला निकाला गया तो उस टाइम कैसे पैसा आया? यहाँ झारखंड राज्य गरीब राज्य है बोलती है, कैसे हम मानेंगे झारखंड राज्य गरीब है? एक तो गाना भी निकाल ले, अरे भर सनक झारखंड ले ले जोहार ले। तो यहाँ तो सब कुछ है, सोना चांदी ऑपरेट ईंटा लोहा कोयला सब कुछ तो है, तो हम कैसे मानेंगे यहाँ गरीब राज्य है? सरकार का दिमाग गरीब है लेकिन राज गरीब नहीं है, राज अमीर राज है लेकिन सरकार का दिमाग गरीब राज है। उसका दिमाग गरीब हो गया है, काहे कि बहुत बार मंत्री बन गया ना तो गद्दा में बैठ बैठ के उसका क्या बोलेंगे शरीर थरथराने लग रहा है। मैंने वो चाह रहा है हम गद्दा में और नहीं बैठने का मौका मिले, यही सोच रहा है तो और नहीं और कभी और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, हम बता दिए। काहे कि यहाँ जितना धरना वाला आ रहा है, कितना लालच दीजिएगा, लालच देने के बाद भी आपको गरिया रहा है, घसका के गरिया रहा है। चुनाव में भी आप लोग से वादा किए थे क्या? चुनाव में खुद मुख्यमंत्री हम लोग 2019 के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री हम लोग को वादा किए थे, मैनिफेस्टो में निकाला गया था हम नया सरकार आएंगे तो आप लोग को 1,000 से 2,500 कर देंगे, ठीक है। और 2019 में देखिए जब बजट भवन में 14 अक्टूबर को बजट भवन में पास कर दिया मैया योजना वाला, उस दिन हम लोग विरोध करने गए थे बजट भवन, थाली बजाने गए थे। और हम लोग को वहाँ क्या किया गया, पुलिस लोग ये भैया लोग जो है जो 4 पैर में चलते हैं उन लोग को पुलिस लोग यहाँ पैर में कुचल के बस गाड़ी में बैठा दिया और फूटे मैदान का छोटा छोटा घर सब वहाँ ले जाकर हम लोग को छोड़ दिया। जब कैबिनेट बैठक 7:30 बजे खत्म हुआ, शाम 7:30 बजे खत्म हुआ, तब हम लोग को यहाँ पर क्या बोलते हैं हरमू रोड आके छोड़ दिया गया। सरकार ऐसा हम लोग के पास खिला कर रही, लेकिन हम लोग का कुछ शर्म नहीं है, लेकिन सरकार खुद शर्मा रहा है, बेशरम हो रहा है। जनता लोग बोल रहा है उसको, हम लोग का बात जनता लोग पहुंचा रहा है। विकलांग लोग काहे वहाँ बैठल है, 2-4 जने काहे बैठल है और काहे सरकार को ऐसा कर रहा है। लेकिन हम लोग अपना हक के लिए हम लोग बैठल रहेंगे, जब तक आप हक नहीं दीजिएगा, पूरा नहीं कर दीजिएगा तब तक नहीं उठेंगे। काहे कि हम लोग यहाँ घर बनाए लिए, फ्री का तो क्या बोलेंगे, फ्री का तो जमीन मिल ही गया। अब सरकार बोलती है ना अबुआ आवास, अब सरकार अबुआ आवास दे दे और हम लोग यहीं बैठा रहेंगे। जितना पूरे झारखंड का दिव्यांग का भाई बहन का अबुआ आवास यहीं रहेगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। माने आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम लोग अपना हक के लिए छोड़ेंगे नहीं। जब भूखे रहेगा तो वो अपना क्या बोलेंगे 2-4 को भोजन के लिए रोते रहेगा, लेकिन हक नहीं छोड़ेगा, खाते रहेगा, वैसा करेंगे। क्या नाम आपने बताया था? मेरा नाम कुमारी जिन्हा महतो। जिन्हा महतो? हाँ, जहाँ सिन्हा लिखा था है ना तो वहाँ पर जिन्हा कर दीजिए, JINHA। तो ये दिव्यांग जिन्हा महतो थी, काफी बड़ी बड़ी बातें और कई कटु शब्द सवाल इन्होंने उठाया है और आगे देखना होगा कि इनकी आवाज जब कहीं न कहीं अधिकारियों तक पहुंचती है, उन मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है तो क्या वाकई में क्या होता है, क्या इनकी जो धरना है इसे कोई तोड़वाने आएगा या फिर यह धरना लगातार इनका जारी रहेगा, या फिर जैसे जिन्हा महतो जी ने बताया कि उनका अबुआ आवास यहीं बनेगा। आगे लगातार देखते रहिए, इस खबर पर हम बने रहेंगे, देखते रहिए आप न्यूज़ आदिवासी दुनिया।